नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अवेल भाटे। आज हम आपके लिए एक बहुत बढ़िया पॉइंट लेकर के आए हैं और मुद्दा क्या है, एक स्टोरी के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। समझिए, कई बार बच्चा बहुत परेशान होता है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। हो सकता है एग्जाम्स में मार्क्स कम आए, हो सकता है अपनी पर्सनल लाइफ से परेशान हो, बहुत सारे सवाल होते हैं जिसके जवाब उसे मिल नहीं रहे होते। ऐसी एक स्टोरी है, उसको समझिएगा, उसकी बारीकी को समझिएगा। एक बार एक बच्चा बहुत हताश था, बहुत परेशान था। उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और सिर्फ खाना भी उसे कमरे में पहुंचा जाता था, वो बाहर ही नहीं आता था। वो इतना मायूस हो चुका था, वो इतना परेशान हो चुका था। उसकी पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे थे और कंटिन्यूअस उसका परिवार ये देख रहा था। परिवार भी परेशान था, क्योंकि अगर बच्चा परेशान है तो माँ बाप जायज सी बात है परेशान होंगे। तो पिता ने एक रास्ता निकाला और दरवाजा खटखटाया और बेटे को बाहर बुलाया और बोला कि ये मेरी घड़ी है जो 100 साल पुरानी है। मेरे पिता ने मुझे दी थी और उनके पिता ने उनको दी थी। तो एक काम करो, ये घड़ी लो और जाओ घड़ी की दुकान पर, इसका मूल्य पूछ करके आओ, कितने में खरीदेगा, ये मुझे बेचनी है। तो बालक ने बोला ठीक है, घड़ी ली और घड़ी की दुकान पे चला गया। घड़ी वाले ने बताया 100 रुपए। वापस आया, उसने पिता ने पूछा कितने रुपए में, उसने बोला 100 रुपए में। ओके, फिर उसने बोला पिता ने कि जाओ अब एक काम करो, ये कबाड़ी वाले के पास लेकर के जाओ घड़ी, उससे पूछो वो कितने में लेगा। वो गया और कबाड़ी वाले से पूछा कि कितने में लोगे घड़ी, हमें बेचनी है। उसने बोला 10 रुपए में। तो वापस आया, उसके पिता ने बोला क्या हुआ, तो उसने बताया कबाड़ी वाला तो पूरा मैं 10 ही रुपए में लूंगा। तो अब उसके पिता का जवाब था एक काम करो, ये घड़ी लो दोबारा से और जाओ म्यूजियम में पूछ करके आओ वो कितने में लेंगे। वो बालक म्यूजियम में जाता है और जाकर के पूछता है ये घड़ी 100 साल पुरानी है, आप कितने में लेंगे। तो म्यूजियम के जो स्टाफ था उन्होंने बोला कि हम काफी दिनों से इस तरह की एंटीक घड़ी की तलाश में थे और हम चाहते हैं ये घड़ी हमारे म्यूजियम में रखी जाए, जिससे हमारे म्यूजियम की शोभा बढ़े। तो ये सुनकर के वो भौचक्का रह गया। उसने पूछा कि कितने में आप लेंगे, तो उन्होंने बोला हम आपको इसके 1 लाख रुपए देंगे। वो खुशी खुशी अपने पिता के पास वापस आया और पिता से बोला कि म्यूजियम वालों ने बोला है हम इसे 1 लाख रुपए में देंगे और अगर ये आप हमें दे देते तो हमारे म्यूजियम की शोभा बढ़ जाएगी। तो उसके पिता ने वो घड़ी वापस ली और उसको बोला सही समय पे, सही जगह पे, सही इंसान आपकी वैल्यू समझता है। बस फर्क इतना है, मायूस होने की जगह उस रास्ते को ढूंढो, उस व्यक्ति को ढूंढो जो आपकी कद्र करे और आपकी वैल्यू समझे। तो इस स्टोरी के मकसद से मैं समझाना चाहता था अपनी वैल्यू खुद बनाएं और उन लोगों के साथ रहें जो आपकी कद्र करें, वैल्यू समझें। धन्यवाद।